देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं म्यूटेशन की, सडन चेंज इन एनी जीन, either gene or number of genes or number of chromosome or a part of chromosome, किसी भी लेवल पर अगर कोई सडन चेंज होगा, तो जब जीन में चेंज होगा तो वो चेंज करेगा क्या? जीनोटाइप, यस और नो। और अगर जीनोटाइप चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? फिनोटाइप। क्या चेंज होगा? फिनोटाइप। और दैट चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्लियर ये पॉइंट? हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, अगर याद हो, वेरिएशन के बारे में। याद है? पता नहीं सर कब पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन का रीजन होता है क्रॉसिंग ओवर, याद आ रहा है? और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का रीजन होता है, समझ में आई मेरी बात? वेरिएशन जरूर म्यूटेशन से होता है, बट याद रखना है, देखो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वन इज रिकॉम्बिनेशन जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, एंड वन इज म्यूटेशन। बट जो वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं वो स्लो होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, यस और नो? जो वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से होते हैं वो फास्ट होते हैं और कैसे होते हैं? सडन होते हैं। सेकेंड थिंग, जो वेरिएशन स्लो होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, दैट लीड्स टू इवोल्यूशन। दैट लीड्स टू इवोल्यूशन। जो वेरिएशन सडन होते हैं वो इवोल्यूशन कॉज नहीं करते। क्लियर ये पॉइंट? जैसे सपोज करो हम बात कर रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स में 32 टीथ थे, आने वाली जनरेशन में 28 टीथ होंगे, क्योंकि थर्ड मोलर का कोई फंक्शन नहीं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है। बट ऐसा नहीं हुआ कि एक टाइम आने के बाद अचानक से सारे विजडम टूथ गायब हो गए। आज भी कुछ लोगों में 32 टीथ पाए जाते हैं, कुछ में 28। धीरे 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 ऐसा एवोल्यूशन होगा कि आफ्टर 100, 200, 1000 ईयर्स के बाद जो लोग डेवलप होंगे, बॉर्न होंगे, उनमें कितने टीथ होंगे? 28। क्लियर ये पॉइंट? तो जो इवोल्यूशन होता है वो स्लो वेरिएशन की वजह से होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से होता है। बट जो म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन होता है दैट नॉट लीड्स टू इवोल्यूशन। जैसे सपोज करो किसी फैमिली में एक बेबी बॉर्न हुआ, उसकी 5 फिंगर्स की जगह 6 है। अब अगर वो सडन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाली जनरेशन में फिर से 6 ही होगा, फिर से क्या हो जाएगा? 5। तो वो जो चेंज आया वो सिर्फ उसी जनरेशन तक होकर रह गया। अगर वो एवोल्यूशन में कन्वर्ट होता होता तो कितनी फिंगर्स हो चुकी होती, सोचो। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? तो वेरिएशन दो रीजन की वजह से होता है, रिकॉम्बिनेशन एज वेल एज। बट कौन सा वेरिएशन एवोल्यूशन कराता है? जो किसकी वजह से होता है, ना कि जो। क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, सडन चेंज in any gene or number of gene or chromosome is known as mutation. Is known as mutation. Write down next point. Change in gene
will lead to change in genotype. Change in gene will lead to change in genotype and it result in change in phenotype. यहीं पर कॉपी में सबसे ऊपर लिखो, टॉप पर एक पॉइंट, म्यूटेशन थ्योरी was given by Hugo de Vries. Mutation theory was given by Hugo de Vries, who worked on evening primrose. ये हम पहले भी लिख चुके हैं शायद. Who worked on evening primrose. इसका नाम क्या होता है? ओइनोथेरा लैमार्कियाना. ओइनोथेरा लैमार्कियाना. तो म्यूटेशन पर जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था? ह्यूगो डे व्रीज ऑन इवनिंग प्रिमरोज. अब देखो बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन की, तो अगर म्यूटेशन जीन लेवल पर होता है तो दैट इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन. क्या कहलाता है? जीन म्यूटेशन. अगर म्यूटेशन क्रोमोसोम लेवल पर होता है दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन. एंड दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कैंसर. तो कैंसर में एक्चुअली होता क्या है? म्यूटेशन. और किस लेवल पर होता है? क्रोमोसोम. थर्ड काइंड ऑफ म्यूटेशन इज जीनोमिक म्यूटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय जीनोम? मैंने बताया है व्हाट इज जीनोम. टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज. जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेल में जितना डीएनए होता है दैट इज कॉल्ड जीनोम. मतलब जो जीनोमिक म्यूटेशन होगा वो n नंबर क्रोमोसोम के लेवल पर होगा. अंडरस्टूड? जैसे नॉर्मली कितना क्रोमोसोम होता है? 2n. अगर 2n से कितना हो गया? 4n. दैट इज कॉल्ड जीनोमिक म्यूटेशन. या फिर अगर हम बात कर रहे हैं 2n -1, तो भी एक क्रोमोसोम पूरा का पूरा क्या हो गया? कम हो गया. दैट इज ऑल्सो जीनोमिक. इसको हम क्रोमोसोमल क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं होता है, क्रोमोसोम्स का पार्ट डिलीट होता है या इंसर्ट होता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब नहीं होता. समझ में आई मेरी बात? मतलब क्रोमोसोमल एब्रेशन में इंडिविजुअल में क्रोमोसोम तो 46 ही होंगे, बट उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो चुके होंगे. जबकि जीनोमिक म्यूटेशन में क्रोमोसोम 45 भी हो सकते हैं और 47 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं और 44 भी हो सकते हैं. 2n -1, 2n +1, 2n -2, 2n +2, जो अभी तक केसेस देखे गए हैं वो दे देखे गए. और प्लांट्स के केस में तो 4n भी हो सकता है, 6n भी हो सकता है. क्लियर? इवन जो वैरायटी वीट की हम खाते हैं वो 6n होती है. कैसी होती है? 6n. क्लियर ये पॉइंट? दैट इज हेक्साप्लॉइड वैरायटी. कौन सी वैरायटी? हेक्साप्लॉइड. तो जो म्यूटेशन होता है
वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, along with recombination, mutation is also responsible for, along with recombination, mutation is also responsible for variation. लास्ट पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, वन इज जीन म्यूटेशन, सेकंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एब्रेशन, एंड थर्ड जीनोमिक म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन और म्यूटेशन, एंड थर्ड इज जीनोमिक म्यूटेशन. और ये पॉइंट मेंशन करना, क्रोमोसोमल एब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कैंसर. क्रोमोसोमल एब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कैंसर. देखो बच्चों, लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट म्यूटेशन. हमने म्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कभी भी किसी भी जीन्स लेवल पर, क्रोमोसोम लेवल पर या जीनोम लेवल पर जो भी सडन चेंज होता है दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन. म्यूटेशंस जनरली हार्मफुल होते हैं. म्यूटेशंस डिसकंटिन्यूअस टाइप का वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं और म्यूटेशन नेवर लीड्स फॉर इवोल्यूशन, नेवर लीड्स फॉर. अब हमने बात की थी कि म्यूटेशन के 3 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए. वन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन, ओके. यहां पर जीन म्यूटेशन मीन्स म्यूटेशन will occur due to change in one or more number of genes. One or more number of genes. Clear this point? अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर डीएनए की. As we know, DNA consists of 4 type of base pairs: adenine, guanine, cytosine and thymine. Adenine किससे कंबाइंड होता है? थाइमिन से. किससे होता है? guanine कंबाइंड विद साइटोसिन. ठीक है, मीन्स यहाँ A होगा तो यहाँ क्या होगा? T. यहाँ G होगा तो यहाँ पर, यहाँ C होगा तो T होगा तो, इस तरीके का कुछ होता है डीएनए का सीक्वेंस. अब ये जो बेस पेयर हैं, जब हम जीन्स की बात करते हैं तो हो सकता है एक जीन में एक बेस पेयर हो, एक जीन में 2 बेस पेयर हो, एक जीन में कई सारे बेस पेयर हो. क्लियर ये पॉइंट? तो जब डीएनए के जीन लेवल पर चेंज आता है तो उसमें चेंजेस एक्चुअली आता किस में है? बेस पेयर्स में. किस में आता है? बेस पेयर. और वो जीन म्यूटेशन जहां पर चेंज में सिर्फ 1 बेस इन्वॉल्व होता है, 1 बेस पेयर इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे जीन म्यूटेशन को हम नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन. क्या नाम देते हैं? क्लियर दिस पॉइंट? तो वो जीन म्यूटेशन which take place at the level of single base pair, that mutation is called. क्योंकि यहाँ पर जो म्यूटेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को लेकर हो रहा है, एक बेस को लेकर हो रहा है. That's why it is called point mutation. Clear this point? और पॉइंट म्यूटेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा प्यारा सिकल सेल एनीमिया. जब भी जेनेटिक्स में आपको कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो उसको लिखाना.
हर जगह फिट होता है। क्लियर ये पॉइंट? तो सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो जीन म्यूटेशन में ये तो एक एग्जाम्पल है जहां पर एक बेस इन्वॉल्व हो रहा है। जीन म्यूटेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक ट्रांजिशन म्यूटेशन, एक ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन एक सिंगल बेस पेयर के लेवल पर हो रहा है, तो अगर म्यूटेशन इस तरीके से हो कि जो प्यूरीन है वो दूसरे प्यूरीन से रिप्लेस हो जाए, मीन्स अगर सपोज करो यहां लिखा है TAT, थाइमिन किस में आता है? पिरिमिडीन में। एडेनिन और ग्वानिन किस में आते हैं? प्यूरीन में। अब इसमें म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन में ए की जगह क्या हो गया? G। तो प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरीन, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। या फिर pyrimidine is replaced by another pyrimidine, same thing. One pyrimidine is replaced by another pyrimidine or one purine is replaced by another purine, then it is called transition. जैसे यहां पर है CTT, अब यहां पर CT की जगह क्या हो गया? यहां पर T की जगह फिर से क्या हो गया? C। T की जगह A नहीं, क्योंकि हमें pyrimidine को प्यूरीन से रिप्लेस नहीं करना है, हमें pyrimidine को pyrimidine से रिप्लेस करना है। प्यूरीन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। और pyrimidine कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन एंड थाइमिन। तो या तो C T से रिप्लेस हो या T C से रिप्लेस हो, A G से रिप्लेस हो या फिर G। दैट टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज कॉल्ड। क्लियर ये पॉइंट? अब हम आते हैं ट्रांसवर्जन पर। ट्रांसवर्जन में जस्ट उल्टा होता है, when one purine is replaced by another pyrimidine और vice versa। हो सकता है यहां पर लिखा हो TAT, ठीक है। अब यहां हो गया TTT, A किससे रिप्लेस हो गया? T से। प्यूरीन किससे रिप्लेस हो गया? pyrimidine से। क्लियर ये पॉइंट? तो दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन विच टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन आइदर प्यूरीन टू pyrimidine और pyrimidine टू प्यूरीन, दैट इज कॉल्ड। और प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरीन और pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय अनदर pyrimidine, दैट इज कॉल्ड। बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ और जीन म्यूटेशन इफ टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ वन बेस पेयर, देन इट इज कॉल्ड एंड एग्जांपल इज। क्लियर ये पॉइंट? इसको बनाओ। अब देखो बच्चों, जो सेकंड टाइप ऑफ म्यूटेशन है दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एब्रेशन which is responsible for most of the cancer, not always but most of the। क्लियर? यहां पर क्या होता है, जो क्रोमोसोम के जीन्स होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं। या तो क्रोमोसोम का पूरा हाफ पार्ट चेंज हो जाएगा या कुछ पार्ट चेंज होगा। तो क्रोमोसोम लेवल पर जब म्यूटेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब यहां पर देखो क्या होता है कंडीशन। जैसे ये एक क्रोमैटिन फाइबर है, ये सेंट्रोमियर, यहां पर जीन्स प्रेजेंट हैं A B C D E F G H, ठीक है। अब अगर इस क्रोमोसोम में कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाए ये सेंट्रोमियर, यहां पर A B C E F G H, क्या हुआ यहां पर? जो D पार्ट था क्रोमोसोम का वो
गायब हो गया, मतलब वो डिलीट हो गया। क्या हो गया? इस टाइप के क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम नाम देते हैं डिलीशन। क्या नाम देते हैं? डिलीशन। क्लियर ये पॉइंट? तो डिलीशन इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन विच of segment or part of chromosome is missed due to mutation. That process is called deletion. हमारे सिलेबस में जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पर हमें एक दो डिसीजेस पढ़नी है और उन डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डिलीशन। क्लियर ये पॉइंट? सेकंड देखो, अगर इस क्रोमोसोम में इस तरीके से चेंज आए, यहां पर जो पुराने जीन्स थे वो एज सच प्रेजेंट है, एक नया जीन आकर ऐड हो गया। क्या हो गया? ऐड हो गया। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड इंसर्शन। क्या कहलाता है? इंसर्शन। बड़ी सिंपल सिंपल चीजें है ना, डिलीशन, इंसर्शन। और जो पहले एग्जाम होता था एम्स वगैरह के लेवल पर, वहाँ वो इसी तरीके से डायग्राम बनाकर पूछते थे कि व्हाट इज़ डिलीशन, व्हाट इज़ इंसर्शन। अब ये चीज़ें आना थोड़ा सा कम हो गई हैं क्योंकि जेनेटिक्स से क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं। पहले अराउंड 20 क्वेश्चन जेनेटिक्स से ही आते थे, अब 13-14 आते हैं, बट अभी भी इतने आते हैं। नेक्स्ट देखो, ये सेंट्रोमियर यहां पर देखो क्या हुआ, ये सीक्वेंस सेम है, ये जो पीछे वाला सीक्वेंस है उसने अपने आप को क्या किया? रिपीट किया। क्या किया? रिपीट। यहां पर वो जो सीक्वेंस है फिर से वो कॉपीराइट हो गया, यहां पर वो सीक्वेंस डुप्लीकेट हो गया। इस म्यूटेशन को हम नाम देते हैं डुप्लीकेशन। तो वन इज कॉल्ड, सेकेंड इज कॉल्ड, थर्ड इज कॉल्ड। नेक्स्ट देखो, ये सेंट्रोमियर हम एक और बनाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या चेंजेस हुए? A, B, C, D। क्या हुआ यहां पर? जो नीचे वाला सीक्वेंस है ना वो 180 डिग्री पे रोटेट हो गया। कितने पर? E यहां पहुंच गया, H यहां आ गया, F यहां पहुंच गया, G यहां आ गया। यही तो हुआ, यहां से चेंज। क्लियर? तो दिस वन, सुनना, सेम चीज मैं फिर से कर रहा हूं, कुछ समझ में आए ना, ABCD याद हो जाएगी। फर्स्ट हमारा हो गया डिलीशन, देन इंसर्शन, देन डुप्लीकेशन एंड देन। अब एक और टॉपिक बचता है इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन में, दैट इज ट्रांसलोकेशन। और जो हम पढ़ते हैं ना ब्लड कैंसर के बारे में, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकीमिया। क्या नाम होता है? कहीं ना कहीं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलोकेशन। देखो क्या कंडीशन होती है। जैसे यहां पर एक क्रोमोसोम हमने लिया, A, B, C, D, E, F जीन्स कंटेनिंग। सेकेंड हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके,
अब अगर कुछ इस तरीके से म्यूटेशन हो कि इस क्रोमोसोम के कुछ जीन्स यहां से हटकर इस क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो जाएं, कौन से जीन्स ट्रांसफर हो गए? A and B. So this process, when some part of one chromosome is transferred into another chromosome, this process is called translocation. ठीक है, एक और कंडीशन देखो, यहां पर कंडीशन ये हुई कि A, B, C 4, 5, 6, यहां पर 1, 2, 3 D, E, F, इस क्रोमोसोम का पार्ट यहां शिफ्ट हो गया, इस क्रोमोसोम का पार्ट यहां शिफ्ट हो गया, दोनों जगह ट्रांसफर हुआ, दोनों जगह ट्रांसलोकेशन हुआ. दिस काइंड ऑफ ट्रांसलोकेशन is called reciprocal translocation. Clear this point? क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. तो जब एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. और जब कुछ क्रोमोसोम के पार्ट्स का एक्सचेंज होता है ड्यू टू म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. क्लियर ये पॉइंट? इसको बना लो.